क्वेश्चन नंबर 25 में AC voltage VI is equal to 12 sine 100 pi t volt is applied between points A and B in the given circuit। अब इस सर्किट में दो आपके पास आइडियल डायोड्स हैं और तीन रेजिस्टर्स हैं 1 किलो ओम 2 किलो ओम एंड 3 किलो ओम। पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वोल्टेज सप्लाइड टू द नेटवर्क। तो इस केस में जो AC है उसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल इज सप्लाइड टू द नेटवर्क। ओके, सो देयर इज ए पीक वैल्यू हियर। आपको आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द टू डायोड्स विल कंडक्ट एंड वाई। ओके, तो इस केस में जो करंट की डायरेक्शन है हम ऐसे ले लेते हैं। लेट्स से द डायरेक्शन ऑफ द करंट इधर को है। तो अगर डायरेक्शन ऑफ द करंट इधर को, तो हमें पता है करंट फ्लो करता है पॉजिटिव हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो अभी जो ए जो है दैट इज एट हाई पोटेंशियल, और तो जो डायोड D2 है, अब डायोड D2 कोई भी डायोड है, यहाँ पे ये डायोड है, दिस इज द P रीजन, दिस इज द N रीजन। अगर P रीजन हाई पोटेंशियल पे है और N रीजन लो पोटेंशियल पे है, मींस इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इस तरफ है जिस तरफ इसका एरो है, तो ये कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर आपका जो इधर एन रीजन जो है, एन रीजन पॉजिटिव पे आ गया पोटेंशियल पे और ये नेगेटिव पोटेंशियल पे आ गया, तो ये नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा। तो इस केस में देखो, अगर मैं करंट की डायरेक्शन ऐसे लेता हूँ तो करंट फ्लो करता है हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। इसका मतलब इस डायोड की पी रीजन आ जाएगी हाई पोटेंशियल पे, एन रीजन आएगी लो पोटेंशियल पे, तो ये कंडक्टिंग मीन्स ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। और इधर D1 की जो N रीजन है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे हो जाएगी, जो P रीजन है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे आ जाएगी, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ये नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा। तो यही आइडेंटिफाई करना था इसमें, विच ऑफ द टू डायोड्स विल कंडक्ट एंड वाई। आपको ये भी पता है कि डायोड को अगर आपको फॉरवर्ड बायस्ड करना है तो इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी मीन्स, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी मीन्स पी रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी मीन्स हाई पोटेंशियल पे डालना है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करने का मतलब पी रीजन हाई पे, एन रीजन जो है वो लो पोटेंशियल पे डालना है। तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से मैंने ली है। अगर करंट की डायरेक्शन इस तरफ को आप लोगे तो फिर देखो यहाँ पे करंट जब इधर जब फ्लो करेगा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ, हाई से लो पोटेंशियल की तरफ, तो फिर ये रिवर्स बायस्ड हो जाएगा और ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। मैं पहले वाली जो है वो कंडीशन ले रहा हूँ। लेट द करंट जो फ्लो कर रहा है मेकिंग दिस ए एट द हाई पोटेंशियल, जिससे D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस और D1 जो है रिवर्स बायस हो जाएगा। तो इसी में आपने लिखना आइडेंटिफाई विच ऑफ द टू डायोड्स विल कंडक्ट एंड वाई। तो पार्ट ए में आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंडक्टिंग डायोड्स, डायोड D2 विल कंडक्ट फॉरवर्ड बायस, डायोड D1 विल नॉट कंडक्ट रिवर्स बायस मैंने इसमें ले लिया है। तो एक फॉरवर्ड रहेगा एक रिवर्स रहेगा, आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन रीज़न आपने बताना है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, टर्मिनल ए को मैंने मान लिया है हाई पोटेंशियल पे, पी रीजन ऑफ D2 पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ जाएगी हाई पोटेंशियल पे, एन रीजन ऑफ D1 जो है पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ जाएगी, पी रीजन D2 की पॉजिटिव पोटेंशियल पे तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, एन रीजन D1 की पॉजिटिव पोटेंशियल पे तो D1 जो है वो रिवर्स बायस हो जाएगा। तो एक कंडक्टिंग हो जाएगा और दूसरा नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा। रीज़न भी हमने लिख दिया। नेक्स्ट है रीड्रॉ एन इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम टू शो द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट मैंने ऐसे लिया है, ये इस तरह से, इस तरह से ये फ्लो ऑफ करंट है। तो ये ब्लैक एरोज भी लगे हैं यहाँ पे, तो यहाँ इस नोड पे करंट जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से होता हुआ 1 किलो ओम से 2 किलो ओम से होता हुआ इस जंक्शन पे फिर से मीट करेगा, तो फिर से इस तरह से फ्लो करेगा। दिस इज द डायग्राम जिसमें हमने डायोड D2 D1 को हटा दिया है। अगर आप इस डायरेक्शन में बनाओगे तो फिर D2 को हटाना पड़ेगा आपको। तो ये पार्ट बी का, दिस इज पार्ट बी का जो आंसर है। रीड्रॉ एन इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम टू शो द फ्लो ऑफ करंट। अब कैलकुलेट करनी है आउटपुट वोल्टेज। कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप्स V naught across the three resistors when the input voltage attains its peak value। तो इनपुट वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है वो है 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट जो है दैट इज़ द पीक वैल्यू। आपको कैलकुलेट करना है वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशंस एट द पीक वैल्यू फॉर द थ्री रजिस्टर्स। तो पीक वैल्यू जो है 12 वोल्ट है। हमने माना है ए जो है, लेट द पोटेंशियल एट ए बी 12 वोल्ट, ये था ए। यहाँ पे मान लिया 12 वोल्ट, ये मान लिया हाई पोटेंशियल पे करंट ऐसे गया है, तो हाई से लो की तरफ बी जो है वो 0 वोल्ट पे आ जाएगा। तो बी एट द
ज़ीरो। तो ए ले लिया 12 वोल्ट पे, बी ले लिया मतलब हाई और लो पोटेंशियल ले लिया। तो डायोड डी टू कंडक्टिंग हो गया, डायोड डी टू कंडक्टिंग है। तो देखो यहाँ से इसका मतलब यहाँ पे भी आपका पोटेंशियल जो है वो 12 वोल्ट ही है। तो इसका मतलब इधर आर पे ये कंडक्टिंग है, तो यहाँ से फिर 12 पे आओगे तो आर पे आओगे तो आर भी आपका 12 है। और बी, आर भी आपका 12 वोल्ट के पोटेंशियल पे है, बी जो है वो तो ज़ीरो पे है। तो आर नोड आ गया या आर टर्मिनल आ गया 12 वोल्ट के पोटेंशियल पे, बी आ गया 0 वोल्ट के पोटेंशियल पे। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 किलो ओम हम निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें मुझे पोटेंशियल मिल गया। तो नाउ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 3 किलो ओम रेजिस्टर्स, तो कनेक्टेड है 12 और 3 के बीच में। तो 12 माइनस ज़ीरो 12 वोल्ट के का पोटेंशियल ड्रॉप है 3 किलो ओम के अक्रॉस। अब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस जो 1 और जो 2 है ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो इस ब्रांच की टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी 2 + 1 इज इक्वल टू 3 किलो ओम। 3 किलो ओम होगी इस ब्रांच की टोटल रेजिस्टेंस ये। तो करंट इसमें जो करंट इस इक्वल टू हो जाएगा, करंट इस इक्वल टू विच, इसमें आप करंट निकाल सकते हो, विच विल बी इक्वल टू 12/3 किलो। तो 12 जो है दिस इज, यहाँ पे देखो पोटेंशियल जो है 12 है। तो मैं उस पूरी ब्रांच की कर रहा हूँ, इसके इस पूरी ब्रांच के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है इस पूरी ब्रांच के क्रॉस 12 माइनस ज़ीरो इज़ 12। तो मैंने यहाँ करंट निकाला है V बाय आर, आर जो है वो टोटल रेजिस्टेंस है, V 12 है, 3 किलो ओम हो जाएगा। 3 इंटू 10⁻³ जो कि ऊपर चला गया, तो 3 से 4 कट गया, 10⁻³ एम्पियर जो कि हो जाएगा 4 मिली एम्पियर। तो करंट फ्लोइंग आ गया इस ब्रांच में। अब दोनों सीरीज में, तो दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा। तो दोनों के क्रॉस आप पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 1 किलो ओम करंट इंटू 1 किलो ओम, 4 इंटू 1 ये मिली है, तो 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर, 1 किलो 1 इंटू 10⁻³ ओम हो जाएगा। 10 ये कट गया, 4 वोल्ट आ गया। ऐसे ही इधर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 किलो ओम भी रजिस्टर भी निकाल लो, आपको करंट तो सेम रहेगा 4 मिली एम्पियर जो कि आ जाएगा विच इज़ 4 इंटू 10⁻³ 2 किलो ओम, 2 इंटू 10 क्यूब, ये कट गया, 4 2 ज़ार 8। सो दिस इज 4 and 8। ओके, so these were the voltage drops across the three resistors and this question was for 3 marks. Thank you for watching.